आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार, यम्मी, क्रीमी और चीज़ी सा चिकन पास्ता या चिकन मैकरोनी, जो भी आप इसको कहें। क्रीमी होने के साथ-साथ ये थोड़ा-सा स्पाइसी भी है, लेकिन अगर आपने बच्चों के लिए बनाना है तो फिर आप स्पाइसेस को उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर, वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में हमें पास्ता को बॉईल करना है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 कप पानी को एक पैन में शामिल करके चूल्हे पर उबलने के लिए रख दिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल। अच्छी तरह से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पानी में बॉयल भी आ गया है, साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 1 कप मैकरोनी या पास्ता। अब जब तक इसमें बॉयल आएगा, फ्लेम को मीडियम या हाई रखेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर फ्लेम को इसके नीचे बिल्कुल हल्का कर देंगे। हल्की आंच पर हमने इसको 6 से 7 मिनट के लिए पकाना है। जैसे कि आपको पता है कि नॉर्मली 6 से 7 मिनट में पास्ता जो है वो 90 से 95% तक पक जाता है, लेकिन फिर भी कुकिंग करते हुए आप इसका ध्यान रखें। बीच-बीच में से चम्मच भी चलाते रहें ताकि ये चिपके नहीं, और साथ-साथ ये भी चेक करते रहें कि पास्ता जो है वो 90 से 95% तक पक गया है, क्योंकि इसको हमें ओवर कुक भी नहीं करना। अब यहाँ पर मैंने पास्ता को 6 से 7 मिनट के लिए पका लिया है, 95% तक ये पक चुका है। बस इस पॉइंट पर इसमें से हम आधा कप पानी जो है वो पास्ता में से निकाल कर अलग कर लेंगे, क्योंकि ये पास्ता का फ्लेवर वाला पानी है। कुकिंग के दौरान इसी का इस्तेमाल करेंगे, इससे पास्ता का जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। तो देखें, पास्ता को भी अब चेक कर लेंगे। आप देखें अच्छी तरह से पक गया है, लेकिन ओवर कुक नहीं है। ओवर कुक अगर पास्ता हो जाएगा तो फिर इसकी शेप खराब हो जाएगी। तो बस अब हम फ़ौरन से इसको गर्म पानी में से निकाल कर एक मर्तबा अच्छी तरह से ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसको छलनी में रखकर अच्छी तरह से इसका पानी भी खुश्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। अब पास्ता की कुकिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच मक्खन। मक्खन की जगह पर आप ऑयल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप ऐड करना चाहें। अब साथ ही इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ की प्याज, इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके, और इसके अलावा 1 खाने का चम्मच बारीक-बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। हल्का-सा बस इन दोनों को मक्खन में फ्राई कर लेंगे, सिर्फ़ 1 आधे मिनट के लिए, ताकि प्याज और अदरक लहसुन की जो तेज़ी है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 200 ग्राम इस तरह से छोटे-छोटे से क्यूब्स में कटा हुआ बोनलेस चिकन। अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस अब एक बार इसको अदरक लहसुन के साथ इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ी-सी देर के लिए पकाएँगे, और साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। स्पाइसेस या मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम-ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून या हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक शामिल करेंगे। इसमें अभी हमें पास्ता वाला पानी भी शामिल करना है, और पास्ता को भी हमने नमक में कुक किया है, उन दोनों में नमक है, इसलिए नमक आपने बहुत एहतियात के साथ शामिल करना है। और नमक के बाद साथ ही इसमें मैंने शामिल कर दिया है आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो। बस इस पॉइंट पर आपने फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना स्पाइसेस जल सकते हैं। एक बार चिकन के साथ स्पाइसेस को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेने के बाद साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1/3 कप टोमेटो पेस्ट। अगर आपके पास टोमेटो पेस्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 बड़े साइज़ के टमाटर लें और ब्लेंड करके इसमें शामिल कर दें। 1 आधे मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से इनकी भुनाई कर लेंगे। बस इस पॉइंट पर आपने स्पाइसेस को जलने से बचाना है। और 1 आधे मिनट के बाद इसमें अब हम शामिल कर देंगे आधा कप दूध और आधा कप क्रीम। ये डब्बे वाली टेट्रा पैक वाली क्रीम है। और एक बार इन दोनों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस जले नहीं। मिक्स करने के बाद स्टार्ट में जो हमने आधा कप पास्ता का पानी बचाकर साइड पर रखा था वो इसमें शामिल कर देंगे, और इसी के साथ शामिल कर देंगे इसमें बॉयल किया हुआ पास्ता। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। मिक्स करते हुए या कंबाइन करते हुए आपने फ्लेम इसके नीचे इतना रखना है कि पास्ता एकदम से थिक ना हो। मिक्स करने के बाद इसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट है। बस लास्ट में इसमें हम शामिल करेंगे आधा कप चेडर चीज़ और आधा कप मोज़रेला चीज़। आप इसमें एक किस्म की चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ ऐड करना चाहें या सिर्फ चेडर चीज़ ऐड करना चाहें। बस जो भी चीज़ आपने इसमें ऐड करनी है वो बिल्कुल बारीक-बारीक चॉप करके या कद्दूकश करके ऐड करनी है, क्योंकि अगर आप बड़े-बड़े पीसेस में चीज़ को ऐड करेंगे तो वो फ़ौरन से मिक्स नहीं होगी, और चीज़ को मिक्स करते-करते ही आपका पास्ता जो है वो ओवर ड्राई हो जाएगा। बस चीज़ को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है, और यहाँ पर आप देखें इसकी जो थिकनेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है, और यहाँ पर हमारा यमी सा पास्ता जो है वो सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार है।
ये मैक्रोनी या पास्ता क्रीमी है लेकिन साथ ही साथ थोड़ा-सा स्पाइसी भी है। बहुत मज़े की रेसिपी है और आपने देखा है कि कितनी झटपट तैयार हो गई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लास्ट में मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा ओरिगानो भी स्प्रिंकल कर दिया है। तो अब इसी तरह की और भी मज़े-मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद भी आएँगी। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।